हमने कल जादू का खेल देखा, बहुत मजा आया। कहाँ देखा? सर्कस में। मैं भी जाऊंगा। रितिका, तुमने सर्कस में जादू का खेल देखा? मैं तुम्हें वर्णों का जादू दिखाती हूँ। बोर्ड पर देखो, कमल, कलम। दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन दोनों में एक समान ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि ये अलग अलग ध्वनियां हैं। क जमा म जमा ल, क जमा ल जमा म। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। चलिए आगे की बातें मैं समझाती हूँ। ध्वनियां वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिनके और खंड नहीं हो सकते। वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, इ, म, न, र आदि। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण जमा माला। जिस प्रकार माला में फूलों को एक क्रम से गूंथा जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम से रखा जाता है। इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। हिंदी की भी एक वर्णमाला है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में एक आगत स्वर औ का प्रयोग भी होने लगा है। स्वर के भेद। दीदी, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, किंतु अध्यापिका ने कहा है कि स्वरों के भेद के बारे में कुछ पढ़कर आना। सागर, जैसे एक जैसी चीजों में भी भेद होता है, उसी तरह स्वरों में उच्चारण और समय के आधार पर भेद होता है। सागर तो अपनी दीदी से सीख रहा है। आप सबको स्वरों के भेद के बारे में मैं बताती हूँ। स्वर भेद के 3 मुख्य आधार हैं। पहला समय का आधार, दूसरा उच्चारण का आधार, तीसरा उच्चारण स्थान का आधार। समय के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर औ भी दीर्घ स्वरों में आता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है। इस स्वर को दर्शाने के लिए इसके बाद 3 की संख्या लिखते हैं, जैसे ओम आदि। इसका प्रयोग किसी को पुकारते समय भी किया जाता है। ऐसे स्थानों पर इसको दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे ओ
हरी, सुनो आदि। उच्चारण के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के दो भेद होते हैं, निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर, जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तब उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुनासिक स्वर, जब स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है तब उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यदि मात्रा शिरा रेखा के ऊपर लगती है तो चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे मैं, हैं, नहीं, गोंद आदि। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद, किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, कंठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य कहते हैं। अ कंठ्य स्वर है। दूसरा, तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। इ तालव्य स्वर है। तीसरा, मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। री मूर्धन्य स्वर है। ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। ऊ ओष्ठ्य स्वर है। कंठ तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए, आए कंठ तालव्य स्वर हैं। छठा, कंठोष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उन्हें कंठोष्ठ्य कहते हैं। ओ, औ, कंठो। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उन्हें मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सामान्यतः हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है। यदि स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो हम उसे हलंत, क, ख, च आदि रूप में लिखते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा। शब्द कमल, राजा, दिन, खीर, गुलाब, सूरज, गृह, केला, सैनिक, मोर, बौना। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अंग और अह आते हैं। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग अयोगवाह हैं। ये स्वर नहीं है किंतु स्वरों की भांति इनके भी मात्रा चिन्ह हैं, इसलिए इन्हें स्वरों के अंत में रखा जाता है। इनका परिचय इस प्रकार है। अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे अंगा, गांगा, गंगा। इय चंचल, चंचल। ण कंठ, कंठ। न सुंदर, सुंदर। म लंबा, लंबा। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इस ध्वनि का प्रयोग मुख्यतः संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे अतः, प्रातः, मूलतः आदि। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, क्या कोई बता सकता है? व्यंजन तो खाने की अच्छी अच्छी चीजों को कहते हैं।
पायल, मैं भाषा में प्रयोग होने वाले व्यंजन की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। शाबाश। व्यंजन की परिभाषा के साथ मैं तुम्हें व्यंजन के भेदों की जानकारी भी देती हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है और जिनके उच्चारण में श्वास, वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेदों के 4 मुख्य आधार हैं। पहला, स्पर्श का आधार। दूसरा, उच्चारण स्थान का आधार। तीसरा, श्वास वायु का आधार। चौथा, स्वर तंत्री में कंपन का आधार। स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद। मुख के अंगों के स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, स्पर्श व्यंजन। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जो वर्ण मुख के विभिन्न अंगों के पारस्परिक स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये इस प्रकार हैं। वर्ण व्यंजन। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख के अंग परस्पर एक दूसरे का पूरी तरह स्पर्श नहीं करते। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर ऊष्म या गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। श, श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। भेद। उच्चारण स्थानों के आधार पर भी वर्णों के अनेक भेद होते हैं। इन भेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कंठ। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, उन्हें कंठ कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ह कंठ्य व्यंजन है। तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, झ, इय, य, श तालव्य व्यंजन है। ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन है। नासिक्य। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, उन्हें नासिक्य कहते हैं। अंग, इय, ण, न, म नासिक्य व्यंजन है। दंतोष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, उन्हें दंतोष्ठ्य कहते हैं। व दंतोष्ठ्य व्यंजन है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला, अल्प प्राण। दूसरा, महाप्राण। अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड। ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह
महाप्राण व्यंजन हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद। स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के दो भेद होते हैं। पहला अघोष, दूसरा सघोष। अघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास वायु का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स अघोष व्यंजन है। सघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं। इन्हीं को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। श बराबर क जमा श जमा अ, कक्षा, रक्षक, क्षत्रिय आदि। त्र बराबर त जमा र जमा अ, मित्र, पत्र, सर्वत्र आदि। ज्ञ बराबर ज जमा इय जमा अ, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञापन आदि। श्र बराबर श जमा र जमा अ, श्रम, परिश्रमी, विश्राम आदि। अन्य व्यंजनों के संयोग से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं, किंतु इन वर्णों के रूप बदलकर निश्चित हो गए हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है। हिंदी में इनके अतिरिक्त भी अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे दत्, त, द्य, स्व, द्व आदि। द्वित्व व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क बराबर पक्का, म जमा म बराबर सम्मान, न जमा न बराबर गन्ना, त जमा त बराबर कुत्ता आदि। र के विभिन्न रूप। र को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। पदेन र जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित र के साथ होता है तब उसका यह रूप लिखा जाता है, जैसे प्रसार, क्रम, समुद्र, उग्र आदि। ट वर्ग के साथ यह पदेन र एक नया आकर ले लेता है। जब ट, ठ, ड, ढ के साथ र संयुक्त होता है तब यह इस नए रूप में लिखा जाता है। राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर आदि। रेफ जब स्वर रहित र किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो उसे व्यंजन के ऊपर इस रूप में लिखा जाता है, जैसे धर्म, हर्ष, आदर्श आदि। इसे ही रेफ कहते हैं। आगत ध्वनियां अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में नुक्ता युक्त 2 ध्वनियों ज और फ को शामिल किया गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आता है, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड, फन, सांप का फन, हुनर। वर्ण विच्छेद शब्दों को उनकी ध्वनियों या वर्णों में तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कामना बराबर क जमा आ जमा म जमा अ जमा न जमा आ। विकास बराबर व जमा इ जमा क जमा आ जमा स जमा अ। लक्ष्य ल जमा अ जमा क जमा श जमा य जमा अ। चिन्ह च जमा इ जमा ह
जमा न जमा न जमा अ। कार्यक्रम बराबर क जमा आ जमा र जमा य जमा अ जमा क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। आश्रम आ जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। त्रिभुज बराबर त जमा र जमा इ जमा भ जमा उ जमा ज जमा अ। कंपन बराबर क जमा अ जमा म जमा प जमा अ जमा न जमा अ। प्रकाश बराबर प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। विज्ञापन बराबर व जमा इ जमा ज जमा इ जमा आ जमा प जमा न जमा अ। संबंध बराबर स जमा अ जमा म जमा ब जमा अ जमा न जमा ध जमा अ। वर्ण संयोजन शब्द के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे श जमा उ जमा द जमा ध जमा अ बराबर शुद्ध। आ जमा श जमा ई जमा र जमा व जमा आ जमा द जमा अ बराबर आशीर्वाद। प जमा र जमा आ जमा र जमा थ जमा अ जमा न जमा आ बराबर प्रार्थना। स जमा न्य जमा च जमा आ जमा र जमा अ बराबर संचार। न जमा इ जमा श जमा च जमा इ जमा त जमा अ बराबर निश्चित। हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण श्वास वायु में बिना किसी रुकावट के होता है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से बाधित होती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोजक कहलाता है।